एक सपना, एक गाय का सपना जिसने एक किसान की पूरी जिंदगी को बांध लिया। मगर क्या हर सपना पूरा होता है? क्या मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतते हैं? और जब जिंदगी से उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब क्या इंसान हार मान लेता है या वो आखिरी सांस तक लड़ता है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं सपनों की आवाज और आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए डूबते हैं उस आखिरी सफर में जहां होरी का संघर्ष अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचता है। यह है गोदान भाग 3, अंतिम बलिदान की कहानी। होरी की आंखों में अब भी वही सपना था, एक गाय का सपना जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी। मगर अब यह सपना एक बोझ बन चुका था। घर की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। गोबर अब शहर में मजदूरी करता था और महीने में कभी कभी चिट्ठी भेजता था, लेकिन वह चिट्ठी भी अब सर्द हो चुकी थी। उसमें प्यार नहीं बल्कि शिकायतें और ठंडे शब्द होते थे। धनिया चुप थी, लेकिन उसका चेहरा सब कह देता था। वह अब समझ चुकी थी कि सिर्फ सपनों से पेट नहीं भरता। गांव में होरी की स्थिति अब मजाक बन चुकी थी। लोग ताने मारते, गाय वाले होरी, अब तो चारा भी नहीं जुटा पा रहे। होरी हंसकर सब सह लेता। उसके भीतर अब कोई आवाज नहीं बची थी जो विरोध करे, बस एक झुकी हुई आत्मा जो सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दबती जा रही थी। एक दिन गोबर अचानक गांव लौट आया। शहर की मेहनत, धोखे और अकेलेपन ने उसे थका दिया था। धनिया की आंखें भर आईं। गोबर को देखकर उसके भीतर की मां फिर जाग उठी। लेकिन होरी के लिए यह मिलन भी एक कसक था। उसे डर था कि कहीं गोबर फिर उलझ न जाए किसी नई मुसीबत में। होरी की जिंदगी अब खेत, हल और कर्ज के बीच उलझ चुकी थी। एक दिन जब तहसीलदार आया तो होरी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जमीन गिरवी रखने के बाद अब उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी। धनिया ने रोते हुए कहा, अब क्या बचा है हमारे पास? होरी ने धीरे से उत्तर दिया, इज्जत और कुछ सांसें। मगर उन सांसों की भी अब कोई कीमत नहीं रह गई थी। एक दिन गांव में मरे हुए जानवर को उठाने के लिए कोई नहीं मिला। सरकार की ओर से आदेश आया कि अगर समय पर जानवर नहीं उठाया गया तो जुर्माना लगेगा। गांव के पंडित, बनिए, ठाकुर सब चुप थे और होरी हमेशा की तरह आगे आया। कौन उठाएगा मरे हुए जानवर को? एक आदमी बोला। होरी ने कहा, मैं उठाता हूं। सब चौंक गए। एक ब्राह्मण होकर। मगर होरी के लिए अब जात पात, मर्यादा और रीति सब गौण हो चुके थे। उसके लिए सबसे बड़ी पूजा थी कर्तव्य। उसने खुद को लपेटा और उस जानवर को उठाया। गांव की गंदगी को साफ किया। शरीर थका हुआ था, दिल टूटा हुआ था, मगर आत्मा अब शांत थी। अगली सुबह जब धनिया उठी, होरी खेत में बेसुध पड़ा था। सांसें चल रही थीं, मगर बहुत धीमी। गोबर ने पिता का सिर गोद में रखा। बाबा कुछ बोलिए, होरी ने कांपती आवाज में कहा। मैंने गोदान कर दिया बेटा, अब मैं मुक्त हूं। और फिर उसकी सांसें थम गईं। धनिया और गोबर रोए नहीं, वो बस चुप रहे, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, बल्कि एक सपना, एक संघर्ष, एक युग विदा हो गया। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह उस पूरे समाज का आईना है जहां जिम्मेदारी ही धर्म बन जाती है और बलिदान ही इज्जत। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सपनों की आवाज पर हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं
महसूस की जाती हैं।